हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विजय और फिर से स्वागत है आप सभी का महाकाल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, हमारी मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस लगातार जारी है। लगातार जो अपना कोर्स है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर पूरा आपका जितना भी सिलेबस है वो आपकी एसएससी की सीजीएल की एग्जाम जब भी होगी अब उससे पहले मैं पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने बताई थी। और आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक के लिए भी बोलिए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले इस बात का। शेयर करने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी एक मैथमेटिक्स और इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। तो दोस्तों, आप सभी का मतलब प्यार और आप सभी का साथ है, यदि हमारे साथ बना रहेगा तो हम जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर और भी अन्य जितने भी क्लासेस है वो सारी क्लासेस मैं आपके लिए अरेंज करूंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज करूंगा। उसके अंदर यदि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, यदि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो मैं 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी को दूंगा। और वो ये है कि मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश के अलावा और इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अलावा यहाँ पे रीजनिंग की भी और पूरे जीके की भी पूरी क्लासेस एसएससी को ध्यान में रखते हुए एसएससी में जितने भी 4 सब्जेक्ट आते हैं उन सभी 4 सब्जेक्टों की यहाँ पे आपको मैं सभी को तैयारी करवाऊंगा। इसके अलावा हो सकता है रेलवे की भी मैं जल्दी यहाँ पे आपके सामने क्लासेस लेके आऊं और उसके साथ में ग्रुप डी की, एनटीपीसी, ये जो रेलवे के 2-3 सेक्टर इन सभी के एग्जाम्स के जितने भी कोर्स आते हैं, जितने भी इनके अंदर सब्जेक्ट आते हैं, उनकी सबकी पार्टिकुलर उनकी सबकी अलग अलग क्लासेस चलाने की सोच रखी है मैंने। लेकिन ये जब होगा, जब मेरे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तब मैं इस चैनल पे ये सभी और क्लासेस भी स्टार्ट धीरे धीरे कर दूंगा टाइम के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आपने कल वाली इंग्लिश की वीडियो देख ली होगी और इंग्लिश में मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसके अंदर कुछ एग्जांपल बताए थे। आज की जो वीडियो है अपनी वो है ट्रिग्नोमेट्री की। जो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का अपना जो कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स का, वो लगातार चल रहा है, साथ में चल रहा है। उसी सीक्वेंस में आज अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री में अब तक अपने पास में लेसन 5 हो चुके थे, लेकिन आज का लेसन है जो लेसन अपना 6 है। अब दोस्तों, अपन इस पार्ट फर्स्ट के लेसन नंबर 6 में क्या सीखेंगे और क्या होगा वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आपका पूरा ध्यान हमारे बोर्ड पे होना चाहिए और पूरा आपका ध्यान हमारे बातों पर भी होना चाहिए। इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेसन। देखिएगा दोस्तों, आप सभी को पता है, एक कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। इस कंसेप्ट से संबंधित एग्जाम्स में बहुत ही बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है एसएससी, या और भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आप सभी को बता देता हूं मैं क्या कंसेप्ट है। जैसे आपने कभी भी एक सूत्र पढ़ा होगा 9th और 10th की क्लास में, आपने फॉर्मूला देखा होगा। फॉर्मूला क्या देखा होगा आपने कि सर ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये आपने सूत्र देखा होगा। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आपने सूत्र देखा होगा दोस्तों। अब ये सूत्र आपने देखा होगा, तो इस सूत्र को जब आगे खोलते हैं या इस सूत्र को जब आगे और समझते हैं इस सूत्र के बारे में, तो अपन क्या पढ़ते हैं कि सर यहाँ पे क्या होता है, एक बार तो होता है ए माइनस बी आता है और यहाँ पे आता है एक बार ए प्लस बी आता है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या हुआ दोस्तों, इसमें पावर कितनी है तो आप बोलोगे इसमें पावर 2 है, जबकि इसमें पावर कितनी हुई तो आप बोलोगे इसमें सर पावर आधी हो चुकी है। आधी हो चुकी है तो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। इस वाले फॉर्मूले को लिखने का जो तरीका है वो लिखते हैं, एक बार इसी चीज को माइनस में लिखिए और एक बार इसी चीज को क्या लिखिए आप प्लस में लिखिए। एक बार इन दोनों के बीच में माइनस का सिंबल आएगा और एक बार इन दोनों के बीच में जो प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों को। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखने का जो तरीका आपको सभी को पता होगा। ये क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई इंपोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो मैं यहां से समझाने की बात आपको कोशिश कर रहा हूं वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यदि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी है, यहाँ पे क्या पावर 2 थी तो यहाँ पे पावर कितनी हुई, हाफ हुई। अब यहाँ पे देखना, यदि ये 1 बात, ये एक बात, दूसरी बात अगर मैं कहूं, मान लीजिए यहाँ पे यदि ये लिखा हो ए की पावर 4 हो और माइनस का बी की पावर 4 हो, तो क्या कैसे लिखूंगा इसको। जैसे इसको ऐसे लिखा तो इसको कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पावर कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे पावर 2 थी तब पावर हाफ हो गई, तो यहाँ पे जब पावर 4 है तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो कैसे लिखूंगा मैं, ए की स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और फिर क्या लिखूंगा, क्या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी, 4 थी, तो मैंने यहाँ पावर को हाफ कर दिया, यहाँ पे पावर को हाफ कर दिया। अब इसमें भी आगे और क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इसमें भी आगे कर सकता हूँ, क्योंकि इसको भी खोलने का तरीका मैंने बताया। इसको खोलने का तरीका क्या है, तो इस सूत्र को भी आगे कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इस सूत्र को लिख सकता हूँ मैं a माइनस का b और फिर लिखोगे सर a प्लस का b। ये किसको लिखा मैंने, आप बोलोगे सर इसको लिखा आपने, और इसके अलावा ये कहां पे लिखा होता, तो बोला आपने a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो इस सूत्र को भी ऐसे आगे लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ तक बात दोस्तों आई समझ में। तो अपने को ये आगे जाने की जरूरत नहीं है, केवल मैं बात जो समझा रहा हूं वो बात समझिएगा। मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर है, a स्क्वायर जो क्या है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, उसको किस प्रकार से लिखा मैंने, a माइनस का b प्लस का a प्लस b। यहाँ पे एक जब पावर कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो हमने पावर हाफ करके भी इसको इससे लिख दिया। मुझे बताइए यदि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ऐसा हो कहाँ पे कि a की पावर 6 और माइनस का b की पावर 6 हो दोस्तों, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पावर 6 है, तो यहाँ पे इस पावर की आधी हुई थी, यहाँ पे इस पावर की आधी हुई, तो इसको भी यहाँ पे पावर को हाफ करके लिख सकते हैं अपन। वो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर a की पावर क्यूब माइनस का b क्यूब, और फिर क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस का b क्यूब। लिख सकता हूं ना दोस्तों, नहीं लिख सकता, तो आप बोलोगे सर हाँ ऐसा लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो। यहाँ तो बात समझ में आएगी दोस्तों। अब मुझे बताइए क्या यदि पावर 6 है, जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पावर को हाफ करते जा रहा हूँ, इस पावर को हाफ करके आगे लिखते जा रहा हूँ। जैसे बता दीजिए मुझे बताइए यदि ऐसा लिखा हो a की पावर 8 माइनस का b की पावर 8 लिखा हुआ दोस्तों, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, a की पावर 4 आएगा माइनस का b की पावर 4 आएगा, और क्या आएगा a की पावर 4 प्लस का b की पावर 4 आएगा। क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस का b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस का b की पावर 4, और ब्रैकेट में क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस का b की पावर 4। यहां तक बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया, मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया, ये जो कंसेप्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ये 10th की क्लास में आपने देखा होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होता है, हमेशा a माइनस b प्लस का a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b आता है, यह आपने देखा होगा 10th में। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पावर होती है, इस पावर को मैंने क्या किया, हाफ किया, इस पावर को मैंने क्या किया, हाफ किया। तो इस वाले फॉर्मूले का जो मेथड है इसको फॉलो करते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे a की पावर 4 है और माइनस का b की पावर 4 है, तो यहाँ पे भी मैंने पावर को हाफ करके लिख दी, और यहाँ पे भी पावर ले दी और पावर को हाफ करके लिख दिया। ऐसे आगे चलता जाऊंगा और आगे कहां तक भी जाऊंगा, यदि आगे कहां तक भी जाऊंगा तो उसको लिखने का एक ही तरीका है, जैसे एंड सो ऑन। अगर मैं एन वाले टर्म की बात करूं, मान लीजिए a की पावर n माइनस b की पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसको लिखने का तरीका होगा a की पावर n बाई 2 और माइनस का b की पावर n बाई 2, और जबकि क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे a की पावर n बाई 2 प्लस का a की पावर b की पावर क्या आएगा, b की पावर n बाई 2, क्या आएगा b की पावर। यदि a की पावर n माइनस का b की पावर n लिखा हो, तो इसको लिखने का जो तरीका होगा, n वाली जो टर्म है, मान लीजिए n टर्म है, यहाँ पे इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसको लिखने का तरीका हमेशा ये होगा, n का हाफ करना है, क्या कहना है, n का हाफ करना है, एक बार माइनस में लेना, एक बार प्लस में लेना दोस्तों। तो ये कहां तक जा रहा हूं मैं, ये कहां तक, n टर्म तक गया, कहां तक, n टर्म तक गया, ठीक है दोस्तों, एनवें पद तक गया। एनवें पद का यदि किसी भी एनवें पद को किसी भी एनवें पद को मुझे इस प्रकार से खोलना है, तो उस एनवें पद को इस प्रकार से खोल सकता हूं। यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये बात मैंने आपको बताई किसके अंदर, ए और बी के अंदर। ए और बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए और बी दो रियल पॉजिटिव नंबर्स है, ए और बी दो क्या है, यहाँ पे रियल पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है दोस्तों। ए और बी दो रियल पॉजिटिव नंबर्स है, या आप मान लीजिए रियल जो भी नेगेटिव नंबर्स है, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये बात बताई आपको, लेकिन मैं ये बता रहा क्यों हूं, ये इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में क्यों है, वो बात समझिएगा दोस्तों, देखिएगा ऐसा समझिए, मुझे बताइए, या इसी मेथड को, क्या इन सभी को क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकता, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो आप। मुझे बताइए, मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या मैं यहाँ पे ए की जगह क्या साइन थीटा पुट नहीं कर सकता क्या, और बी की जगह क्या मैं यहाँ पे कॉस थीटा पुट नहीं कर सकता क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ए की जगह साइन थीटा पुट कर सकते हो और बी की जगह कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। ये हो सकता है नहीं दोस्तों, हो सकता है। तो देखिएगा यदि मैं यहाँ पे ये पुट करता हूं तो क्या आएगा, एक की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
फिर आप क्या लिखोगे, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर एक बार तो आएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा, और एक बार क्या लिखोगे आप कि साइन थीटा और फिर क्या आएगा माइनस का कोस थीटा। यही बात हुई। इस इक्वेशन को यदि ऐसे लिख सकता हूं तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो इस प्रकार से भी। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब आपको मैं जो बात है इंपॉर्टेंट वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए यहां पे मैंने यदि अभी मैंने यहां पे कहा कि मैं ए को साइन थीटा मान लिया, लेकिन मैं क्या ए को यहां पे क्या ए को कोस थीटा भी मान सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ, यदि आपने ए को साइन थीटा माना है तो ए को कोस थीटा भी मान सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ए को साइन थीटा ही मानो, ए को आप कोस थीटा भी मान सकते हो और बी को आप क्या मान सकते हो, बी को आप साइन थीटा भी मान सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं जैसे मान रहा हूं आप वैसे ही माने। ठीक है दोस्तों, कैसे भी आप मान सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने अभी आपने एक फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले को जैसे कि आपने ये देखा क्या, ए की पावर 4 और माइनस का बी की पावर 4, इसको हाफ करने का तरीका क्या देखा, तो आपने बोला जैसे ए की पावर स्क्वायर आया और माइनस बी की पावर स्क्वायर आया और एक बार आया ए की पावर स्क्वायर और प्लस का बी की पावर स्क्वायर, ये आया। ये आया दोस्तों। अब मुझे बताइए मैंने यहाँ पे क्या किया, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा को रखा, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ए की जगह साइन स्क्वायर तो लिखा साइन स्क्वायर थीटा और क्या लिखा कोस स्क्वायर थीटा। क्या दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ रख सकता हूँ दोस्तों। अब इसको खोलने का जो तरीका होगा, इसको खोलने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 आएगी दोस्तों, पावर कितनी आएगी 4 आएगी, सॉरी कितनी आएगी 4, कितनी 4। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की बात कर रहा हूं। यदि ए की जगह साइन थीटा रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 4 थीटा आएगा और बी की जगह यदि कोस थीटा रखता हूं तो बी की जगह यहाँ पे क्या आएगा कोस 4 थीटा आएगा। अब इसको खोलने का जो तरीका है सेम इसको भी इसी प्रकार से आप खोल दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों। और फिर क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, क्या कोस स्क्वायर थीटा। यहां तो बात समझ आती है दोस्तों। क्या मैं इस प्रकार से नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब भी आपको याद करना है दोस्तों, अब मुझे बताइए इस फॉर्मूले को देखिएगा, गौर से इस फॉर्मूले को देखिएगा दोस्तों। इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है वो आपको बताता हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। यहाँ पे लिखा साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कोस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट बंद में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, एक बार याद करना दोस्तों कि मैंने आपको कभी ये बताया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इजिकल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो मुझे बताइए क्या इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मैं इस समीकरण में, यहाँ पे ये जो समीकरण लिखा है मैंने इसमें लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर साइन की पावर 4 थीटा और माइनस का कोस की पावर 4 थीटा और क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इजिकल टू क्या साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू 1, और 1 को जब इससे इंटू 1 को यहाँ पे रखेंगे और 1 को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वही आएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको याद क्या रखना है इन सभी बातों में, आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है वो याद रखने की, वो ये है दोस्तों कि जब भी कभी ऐसा लिखा हो, जब भी कभी आपके सामने ऐसा लिख कर आ जाए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। जब भी कभी ऐसा लिखा जाए कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कोस की पावर 4 थीटा, ऐसा है कभी भी यदि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर हमेशा ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट में कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू है कितनी, मान लीजिए इसकी वैल्यू है कितनी 99/199। ठीक है दोस्तों, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, क्या 99/199 इसकी वैल्यू है। और आपसे पूछता है दोस्तों, आपसे कभी पूछता है क्या फाइंड बताइए, तो फाइंड बताइए, तो बट क्या बताना है आपको बताना है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताइए दोस्तों। देखना क्वेश्चन क्या है, यदि ऐसा लिखा है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा की वैल्यू इतनी है,
तो हमें आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। तो आप पलक झपकते ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो कैसे दोस्तों? क्यों? क्योंकि यदि ऐसी इसकी वैल्यू ये है तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर? ये इसकी वैल्यू भी 99 अपॉन का 199 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। और ये कहां से पता किया अपन ने? ये यहां से पता किया कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू किसका होता है? हमेशा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के इज इक्वल टू होता है। तो दोस्तों आपको कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी वैल्यू देकर आपको ये वैल्यू पूछ सकता है और ये वैल्यू देकर आपको ये वैल्यू भी पूछ सकता है। ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं उस बात का मतलब यह है कि आप इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके साथ में आप इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब भी आपकी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कंसेप्ट के अंदर। तो ऐसा एक मेथड है कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के इज इक्वल टू होता है। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों। और मैंने एक एग्जांपल लेकर भी आपको बता दिया है। अब देखिएगा, मैंने अभी क्या कहा आपको, अभी मैंने आपको ये बात कही कि मैंने क्या किया था? अभी मैंने यहां पे कहा कि एक की जगह आप साइन स्क्वायर, एक की जगह आप साइन थीटा पुट कर लीजिए, बी की जगह आप क्या कर लीजिए? कोस थीटा पुट कर लीजिए। ऐसा ना करके, यदि ऐसा ना ही करके मैं क्या करूं दोस्तों, मैं ये भी तो कर सकता हूं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं दोस्तों। कैसा दोस्तों? तो आप बोलोगे सर ऐसा भी तो कर सकते हो कि आपने एक की जगह अभी साइन थीटा की वैल्यू रखी थी, अब आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, एक की जगह कोस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं रख सकता हूं, क्या दिक्कत है? एक की जगह यदि कोस थीटा रखूंगा तो क्या आएगा? कोस 4 थीटा और माइनस का क्या आएगा? साइन 4 थीटा। ये भी तो हो सकता है दोस्तों। क्या एक ही जगह एक बार मैंने साइन थीटा रखा, लेकिन इस बार मैंने क्या किया? एक ही जगह कोस थीटा की वैल्यू रख दी। ये भी तो हो सकता है दोस्तों। यदि ऐसा है तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे इसको लिखने का तरीका हमेशा इसके तरीके के बराबर होगा। वो कैसे होगा दोस्तों? कि कोस 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा दोस्तों? कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा और क्या आएगा? प्लस का क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ लेते हैं दोस्तों। क्या इस वाले सूत्र को भी मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? तो आप बोलोगे हाँ ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा इज इक्वल टू ये आपने लिखा दोस्तों। ये कहां से लिखा? ये इसको देख के लिखा आपने। और इसमें अपन ने क्या किया? यहाँ पे एक ही जगह इस बार अपने cos थीटा पुट किया, बी की जगह इस बार अपने sin थीटा पुट किया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इसके अंदर इस समीकरण में इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आपको पता है अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। एक बात तो ये बताई मैंने दोस्तों, अभी एक बात तो मैंने आपको ये बताई अभी तो। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरी बात अभी क्या बताई मैंने कि यहाँ पे बताया कि sin 4 थीटा माइनस का cos 4 थीटा इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी किसके? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। तो दोस्तों दूसरी बात ये बताई मैंने, ये दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी? पहली बात ये है, दूसरी बात ये है। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो भी इसके बराबर होगा। यहाँ पे कोस है क्या? पहले तो आप बोलोगे हाँ सर यहाँ पे कोस है, फिर बाद में साइन। इसका मतलब यहाँ पे cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा है, तो आपको यहाँ पे भी साइन तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले cos है तो यहाँ पे पहले cos है तो यहाँ पे cos, यहाँ साइन है तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे पहले साइन है तो यहाँ पे साइन पहले आएगा, और यहाँ पे यदि cos बाद में है तो यहाँ पे cos भी बाद में आएगा। यहाँ तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको। अब देखिएगा, नहीं देखिएगा गलती हो चुकी है। क्या हो गया? मैंने आपको यहाँ पे cos, हाँ नहीं सही है दोस्तों, ये सही है, कोई गलत नहीं हुआ। ये मैंने देखा, इस वाले सूत्र को देखा है मैंने। अब देखिएगा तो मुझे बताइए ये दोनों बात, एक है फॉर्मूला 2 और दूसरा ये, तो ये दोनों ही कंसेप्ट, ये जो दोनों मैंने कंसेप्ट बताए, ये cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा, ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। ये इसकी वैल्यू आपको दे देगा कभी भी, इसकी वैल्यू देके आपको ये वैल्यू पूछ सकता है और इसकी वैल्यू देके आपको ये वैल्यू पूछ सकता है। मान लीजिए इसकी वैल्यू अपने को दी गई 8 बटा
8/7, इसकी वैल्यू अपने को 8/7 दी गई है। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8/7 ही होगी दोस्तों। कितनी होगी? 8/7। मुझे बताइए यदि इसकी वैल्यू होगी आपको दे रखी है 1/2, यदि इसकी वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। क्यों? क्योंकि ये और ये वैल्यू हमेशा क्या है? बराबर होगी। यहां तक बात दोस्तों आपको समझ में आई होगी। और ये कहां से आया आपको मैंने बताने की कोशिश करी। आगे जो कंसेप्ट है फिर उसी कंसेप्ट पे चलता हूं और उसी कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ता हूं दोस्तों। ठीक है, इसी कंसेप्ट से संबंधित अभी जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए अब यहां पे बात हुई, अब इसके अलावा एक कंसेप्ट और बता रहा हूं दोस्तों आपको। अभी आपको मैं यहां पे करता हूं क्या, यहां पे मैंने क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर यहां पे आप लिखिए कौन सा, यहां पे एक ही जगह आप लिख दीजिए, एक ही जगह यहां पे जैसे आपने ये लिखा, यहां पे a बराबर साइन थीटा, b बराबर कोस थीटा, a बराबर कोस थीटा, b बराबर साइन थीटा, ये लिखा आपने यहां पे। अब आप क्या करिए दोस्तों, यहां पे आप कहां पे पुट करेंगे, यहां पे आप लिखिए a बराबर, यहां पे लिखिए आप a बराबर, यहां पे लिखिए sec थीटा और b बराबर लिखिए आप क्या, tan थीटा। क्या लिखिए दोस्तों? b बराबर tan थीटा। पहली बात, या फिर आप करिए क्या, या फिर आप ये करिए कि a बराबर यहां पे आप पुट करिए, a बराबर यहां पे आप पुट करिए क्या, tan थीटा और b बराबर आप पुट करिए यहां पे क्या दोस्तों। तो आप बोलोगे सर एक बार के लिए आप, एक बार के लिए क्या करिए, एक बार के लिए आप इसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए ऐसा करिए दोस्तों क्या, a बराबर sec थीटा और b बराबर tan थीटा, इस वाले फॉर्मूले में पुट करिए बात। तो आप क्या पाओगे दोस्तों, तो आप पाओगे क्या कि a बराबर sec थीटा, इसका मतलब sec की पावर 4 थीटा और माइनस b बराबर, तो आप बोलोगे सर tan की पावर 4 थीटा। ये लिख दिया मैंने इसकी जगह। अब मुझे बताइए इसको खोलने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे सर इसको खोलने का तरीका इजी है। इजी तरीका क्या है तो वो बता देता हूं आपको। मुझे बताइए इसको खोलने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर sec क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा, क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, और एक बार किसमें आएगा तो आप बोलोगे सर sec स्क्वायर थीटा और एक बार आएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। यहां तक बात दोस्तों समझ में आती है आपको। अब मुझे बताइए ये जो सेट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही जगह sec थीटा रखा और b की जगह क्या रखा, tan थीटा रखा। यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों आपको। अब मुझे बताइए क्या आपने इस फॉर्मूले को देखिएगा गौर से, इस फॉर्मूले को आप गौर से देखिएगा दोस्तों, और इस फॉर्मूले आप देख लो क्या मिलता है आपको। मैंने एक बात बताई थी दोस्तों, और वो क्या बताई थी, तो आपको मैंने बताया था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इजिकल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे सर sec स्क्वायर थीटा। कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए यहां से यहां पे sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, क्या इस फॉर्मूले को, जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या ऐसा लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या है अपने पास में, ये भी एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला मैंने जो लेसन नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि इस फॉर्मूले के बारे में ये फॉर्मूला भी बनता है। मुझे बताइए 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है दोस्तों। अब मुझे बताइए क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले आपको कहीं पर भी दिख रहा है क्या इस फॉर्मूले में, तो आप बोलोगे सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। यदि इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो अपने पास में आता क्या है, तो आप बोलोगे सर आपके पास में आएगा क्या, आपके पास में आएगा सर sec 4 थीटा माइनस का tan 4 थीटा। फिर क्या आएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो इस यहां पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे sec स्क्वायर थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब फिर अपने पास में एक फॉर्मूला निकल के आया, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि तो ये तीसरा फॉर्मूला है। कौन सा दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला कैसे है दोस्तों, देखिएगा sec की पावर 4 थीटा है माइनस का tan की पावर 4 थीटा है। इस यदि ऐसी कभी भी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए इसका मान, यदि मान लीजिए कभी भी आपको इसका मान दे रखा है, अभी क्या आपको इसका मान देगा 5/13। दोस्तों इसका मान कितना देगा आपको, 5/13। इसकी वैल्यू आपको 5/13 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको पूछता है कभी भी इसकी वैल्यू बताइए, तो आप सीधे तरीके से यदि आपको ये याद है तो आप 1 सेकंड का भी समय ना गवाते हुए आप, यदि आपको इसकी वैल्यू 5/13 दे रखी है तो इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी, 5/13 ही होगी। या ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए आपको 100/300 दे रखी है या 1/3 दे रखी है। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको 1/3 दे रखी है, तो आपको मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1/3। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको।
मैंने आपको इस sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा के अंदर आपको एक तरीका बताया। यहाँ पे ये तीसरा कंसेप्ट अपने पास में, तीसरा जो फॉर्मूला निकल के आया वो तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। अब मैंने क्या किया था, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने एक ही जगह रखा एक ही जगह रखा मैंने sec थीटा, और जबकि b की जगह क्या रखा मैंने tan थीटा रखा। इस फॉर्मूले मैंने यही किया। अब क्या मैं इसी फॉर्मूले में ऐसा नहीं कर सकता, इसी फॉर्मूले में क्या एक ही जगह रख दूं मैं क्या tan थीटा, और जबकि b की जगह रख दूं क्या sec थीटा। ऐसा कर सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे सर ऐसा भी कर सकते हो। तो मुझे बताइए, यहाँ पे एक ही जगह sec थीटा रखा था, b की जगह tan थीटा रखा। अब यहाँ पे क्या करूं, दूसरा टाइप अपना जो क्या होगा वो अपना होगा कि एक ही जगह आप tan थीटा रखिए और b की जगह आप sec थीटा रखिए। जब आप इसको खोलेंगे तो इसकी भी कोई वैल्यू आएगी, वहां पे भी एक और फॉर्मूला बनेगा जैसे मैंने हल किया। तो आपका काम है उस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में एक ही जगह tan थीटा रखना और b की जगह sec थीटा रख के जो फॉर्मूला आएगा उसको बनाना है। ठीक है दोस्तों, आपका काम ये है। अब अगली बात है वो बताता हूं मैं आपको दोस्तों। मैंने यहाँ पे आपको a बराबर sec थीटा, b बराबर tan थीटा, a बराबर sin थीटा, b बराबर cos थीटा की रखने की बात कही दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं दोस्तों। देखो यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस का बी की पावर 4 का लिखने का जो तरीका था वो क्या था, तो आप लोग ए की स्क्वायर माइनस का बी की स्क्वायर और क्या आएगा ए की पावर स्क्वायर प्लस का बी की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया मैंने दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे आपने एक, अब मैं क्या करूं दोस्तों, अब अगला जो चौथा कंसेप्ट है वो बता रहा हूं दोस्तों। यदि मैं क्या करता हूं, यदि मैं मान लीजिए एक ही जगह यहाँ पे रख देता हूं क्या दोस्तों, एक ही जगह मान लीजिए क्या रख देता हूं दोस्तों, एक मिनट रुकेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टेबल बना लीजिए आप, इसको टेबल ही मान लीजिए आप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ही जगह क्या पुट करता हूं और बी की जगह क्या पुट करूं, इस बात की अपना एक फॉर्मूला और बने। ठीक है दोस्तों, अपना एक और फॉर्मूला बने। इसको यहां से ब्लैक को उठा दीजिए ताकि मैच रहा उसमें। अब क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे एक ही जगह में पुट करता हूं दोस्तों कोसेक थीटा, क्या करता हूं कोसेक थीटा करता हूं, और बी की जगह मान लीजिए कॉट थीटा पुट करता हूं, क्या करता हूं कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, एक ही जगह कोसेक थीटा और बी की जगह कॉट थीटा पुट करता हूं यदि मैं इस फॉर्मूले में, तो देखो क्या बनता है। तो आप बोलोगे सर एक ही जगह यदि आप पुट करोगे ऐसा कुछ तो मुझे बताइए क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर एक ही जगह कोसेक थीटा का मतलब कोसेक 4 थीटा, और फिर क्या लिखोगे आप माइनस का कॉट 4 थीटा लिखोगे। हो गया दोस्तों, पहली बात यही। दूसरी बात यही, अब इसको खोलने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे आप सर इसको खोलने का तरीका क्या है, इसको खोलने का तरीका ये है। तो इसको जिस प्रकार से अपने ओपन कर रखा है ठीक इसी प्रकार से इसको भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, कोसेक कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, और ओपन करके मैंने क्या देखा कि कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा को ओपन किया तो क्या आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। अब आप दोस्तों, आप सभी को मैंने एक बात बताई थी, लेसन नंबर वही फर्स्ट है, उसके अंदर आप जाके देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि यदि कहां पर भी लिखा हुआ 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात बताइए दोस्तों, मुझे बताइए इसको बताने के साथ साथ मैंने एक बात तो बताई थी, क्या यदि इसको मैं कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, क्या आएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। आगे ना दोस्तों, इसका मतलब ये भी एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एक फॉर्मूला तो आपको ये बताया था मैंने, एक फॉर्मूला ये बताया था, दूसरा फॉर्मूला आपको ये नहीं बताया था। 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा होगा। यहां तक बात बताई थी मैंने दोस्तों। अब मुझे बताइए इस फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी ये दिख रहा है क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, तो आप बोलोगे हाँ सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है। कहां पे, यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अपने पास में जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, तो आप बोलोगे सर अपने पास में फॉर्मूला क्या आया, अपने पास में फॉर्मूला आया कि कोसेक 4 थीटा माइनस का कोट 4 थीटा। ठीक है दोस्तों, अपने पास क्या आया, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, और यहां पे क्या आया अपने पास, तो आप बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट
स्क्वायर थीटा। तो अपने पास में फिर एक फॉर्मूला निकल के आया दोस्तों, और वो फॉर्मूला क्या है, और ये फॉर्मूला नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे फॉर्मूला नंबर 4 है। कौन सा है, 4 है। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था अभी, मैंने अभी आपको बताया था, आपको मैंने भी बताया कि ये यदि ऐसा, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक ही जगह तो मैंने कोसेक थीटा पुट किया, बी की जगह मैंने कोट थीटा पुट किया। उसको पुट करने के बाद में मेरे पास एक और कंसेप्ट, एक और फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस का कोट की पावर 4 थीटा यदि कहां पे लिखा हुआ है तो उसको अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हमेशा। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यदि मान लीजिए कभी भी इसकी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.5, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.5, तो आपको इसकी वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो आपसे पूछिए इसकी वैल्यू बताइए, तो इसकी वैल्यू आप कितनी बताओगे, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0.5 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाली इक्वेशन क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब ये जो मैंने आपको 4 कंसेप्ट बताए, ये 4 फॉर्मूले बताए हैं ना, इन 4 फॉर्मूले से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछ सकता है, वो क्वेश्चंस मैंने साइड में लिख रखे हैं, और उन क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको धीरे धीरे इन जितने भी आपको ये फॉर्मूले बताए उनकी क्लियरिटी पूरी करता हूं। अब आपका दोस्तों एक काम क्या है, आपका एक काम बचा है, यहाँ पे जैसे मैंने एक ही जगह मैंने यहाँ पे क्या रखा, कोसेक थीटा, तो एक ही जगह आप कोसेक थीटा ना रखे, एक ही जगह आप कोट थीटा पुट करना, और बी की जगह आप करना कोसेक थीटा, बी की जगह करना कोसेक थीटा। इन दोनों को पुट करने के बाद में जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आपको चेक करना है दोस्तों। फॉर्मूला आएगा तो वो चेक करना है उस फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, आप खुद से सोल्व करना और एक बार जांच करना। फिर मैं आपको अगली क्लास के अंदर इन सभी के बारे में जो ये बाकी रह गए इन सब के बारे में भी आपको एक बार क्लियरिटी दे दूंगा। यहां तक बात समझ में दोस्तों। अब देखिएगा, मुझे बताइए, मैंने जो साइड में जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/30 लिखा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मेरे पास में एक लिखा हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/13 दिया गया है, तो अपने को फाइंड करना है क्या, sec की पावर 4 थीटा माइनस का tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू याद करनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को साइड में लिख लेता हूं, और क्वेश्चन साइड में लिखने के बाद देखता हूं क्या है। क्वेश्चन देखता है कि दिया हुआ है अपने पास में कि sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5/13 लिखा हुआ है। ये दिया गया है दोस्तों अपने को, ये दिया गया है, और अपने को पूछना क्या है, अपने से पूछ रहा है दोस्तों, अपने से पूछ रहा है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस का tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है, ये ऊपर वाली इक्वेशन दी गई है और ये नीचे वाली इक्वेशन अपने से पूछ रही है। अब आप ये बताइए मुझे, मैंने ये बात कही थी क्या, अभी एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन हल हो सकता है। क्यों, तो दोस्तों कैसे हो सकता है दोस्तों, देखिएगा, मैंने अभी बात को बताया था कि जब भी ऐसा कभी लिखा हो, जब भी अभी कैसा ऐसा लिखा हो क्या, sec की पावर 4 थीटा माइनस का tan की पावर 4 थीटा कभी ऐसा लिखा है दोस्तों, यदि ऐसा कभी लिखा है दोस्तों, तो मैंने कहा था इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई अभी हल करके, ये तीसरे नंबर का फॉर्मूला था, मैंने उसमें बताया था कि sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू होगी हमेशा sec स्क्वायर थीटा और प्लस का tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ये बात सही है ना दोस्तों। अब मुझे बताइए अपने को क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है दोस्तों इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दी गई, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 5/13। क्या दी गई, 5/13। तो मुझे बताइए अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी, 5/13 ही है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 2 या 3 सेकंड का है, लेकिन ये 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन हुआ कब, जब आपको इस क्वेश्चन के पीछे की कहानी, इस क्वेश्चन का बेसिक आपको यदि पता है तो आपके लिए 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखा आपने, मैंने क्वेश्चन को हल करने का जो आपको तरीका, मैंने पहले बेसिक लिया, उस बेसिक से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो बेसिक आपको समझाया मैंने, और समझाने के बाद वहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो बताया मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बना है, यहाँ पे इसने ये वैल्यू दे दी है, और इस वैल्यू को देने के बाद में अपने से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और आप सबको पता है इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है। इसका मतलब इसकी कुछ भी वैल्यू हो, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अपने को उससे कोई मतलब, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, अपने को यदि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू जो है वही इसकी वैल्यू है, और वही अपना आंसर है, और वही अपनी अप्रोच है उस क्वेश्चन को हल करने की, अच्छी और बेस्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो देखा दोस्तों, मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन को लिया है, इसीलिए लिया, और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम में 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया।
ठीक है दोस्तों, रेलवे में भी पूछा गया है, दिल्ली के एसआई एग्जाम में भी पूछा गया है, दिल्ली एसआई एग्जाम में पूछा गया है, यूपी एसआई के एग्जाम में पूछा गया, ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा गया, जबकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, चंद सेकंडों का क्वेश्चन है। लेकिन ये चंद सेकंड का क्वेश्चन कब है? जब आपका बेसिक तैयार है। यदि आपको बेसिक आता है, जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, यदि वो बेसिक आपको आता है तो आप क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में बना सकते हैं, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखते हैं दोस्तों। मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है दोस्तों, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इफ यहां पे लिखा हुआ है कि cosec 4 अल्फा इसी का कितना लिखा हुआ है 17 प्लस का cot 4 अल्फा, cot की पावर 4 अल्फा लिखा हुआ है। ये अपने को दिया गया है दोस्तों, ये अपने को क्या किया है, दिया गया। और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को साइन अल्फा की वैल्यू बतानी है, साइन अल्फा की वैल्यू बतानी है। अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, साइन अल्फा की। तो दोस्तों अपने को जो दिया गया है उस पर आप विचार करिए। मैंने आपको कई बार बताया मैंने आपको, जब भी आप क्वेश्चन को हल करें तो आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए हमेशा 3 प्रकार की विधि अपनानी चाहिए। वो क्या हो सकती है? पहली विधि है कि आप क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को देखकर आप जो दी गई वैल्यू है पहले उस पर एक बार नजर फेरिए। पहले आप दी गई वैल्यू पे अपनी नजर फेरिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहली विधि क्या है आपको क्वेश्चन हल करने की, वो है कि आपको जो दिया गया है उस दी गई जो भी इक्वेशन है उसको देखिएगा। और दूसरा आपका काम क्या है, दूसरी विधि आपकी है, यदि आपको जो दी गई है उसके अलावा जो पूछ रहा है उस पूछ रही जो वैल्यू अपने को पूछ रहा है उस पूछी हुई वैल्यू के ऊपर आप ध्यान करिए, वहां से आपको कोई हिंट मिल सकता है। इस क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को हल करने की 3 विधियां हैं, और 3 विधियां क्या है, पहली विधि आपको जो दिया गया उसके ऊपर आप फोकस करिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ये मेरा तजुर्बा है, मैंने ये देखा है कि जब भी किसी क्वेश्चन को मैं हल करता हूं तो वो 3 ही टाइप से हो सकता है। या तो 3 विधि है, 3 विधि के अंदर पहली बता दी मैंने आपको कि जो दिया गया वैल्यू है उस पर ध्यान दीजिए, वहां से हिंट मिलेगा। फिर है जो आपको वैल्यू पूछ रहे हैं उस वैल्यू को देखिए, वहां से आपको कोई हिंट मिल सकता है, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। या फिर तीसरा तरीका आपके पास में क्या है दोस्तों, और वो तीसरा तरीका यह है कि आपका कॉमन सेंस यदि काम कर जाता है उस किसी भी क्वेश्चन में, यदि आपका कॉमन सेंस किसी भी क्वेश्चन में काम कर जाता है तो वहां पे आपकी पहली और दूसरी विधि की कोई जरूरत नहीं है, आपके कॉमन सेंस की ही बहुत बड़ी आवश्यकता है। और कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन को चंद सेकंडों में बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी एसएससी क्वेश्चन पूछता है वो एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल के होते हैं दोस्तों। कैसे होता है? लो लेवल के। लेकिन जो क्वेश्चन एसएससी पूछता है वो लो लेवल के, तभी आपको लो लेवल लगेगा उनका, तब आपको, जबकि आपको उनका क्या आएगा, बेसिक आएगा। यदि आपको क्वेश्चन का बेसिक या आपको कंसेप्ट में अच्छी क्लियरिटी है तो आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो सब के सब क्वेश्चंस एसएससी बनाए द्वारा आपको लो लेवल के लगेंगे दोस्तों, उनका कोई ना कोई किसी भी प्रकार का लेवल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया भी लिखा हुआ है cosec 4 अल्फा इज इक्वल टू 17 प्लस का cot 4 अल्फा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूं, क्या साइन अल्फा के ऊपर यहाँ पे, अगर साइन अल्फा पे मैंने आपको जो मान लीजिए 3 विधि बताई, अब वो 3 विधि यहाँ पे अपना के देखता हूं इस क्वेश्चन में अप्लाई होती है क्या, तो देखता हूं। मैंने आपको पहली विधि बताई, क्या पहली विधि आप अपनाइए कि क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है उस दिया गया जो क्वेश्चन के अंदर मान है उसके ऊपर आप फोकस करिए, वहां से आपको कुछ हिंट मिल सकता है। तो देखिए मैं इसके अंदर यहाँ पे जो बात दी गई है cosec 4 अल्फा इज इक्वल टू 17 प्लस का cot 4 अल्फा है, इस दी गई वैल्यू के ऊपर मैं फोकस डालता हूं प्रथम विधि का प्रयोग करते हुए, यहाँ पे फोकस डालता हूं और फोकस डालने के बाद देखता हूं क्या मुझे यहां से कुछ हिंट मिल सकता है। तो आप बोलोगे सर देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब इसको ट्राई करता हूं दोस्तों, और ट्राई करने के बाद देखता हूं, मुझे बताइए क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकता। तो आप बोलोगे कैसे सर, कि cos की पावर 4 अल्फा इस cot 4 अल्फा को या इधर लेके आ जाऊं, तो आप बोलोगे सर लेके आ सकते हो बिल्कुल। तो मुझे बताइए इसको इधर ले आऊंगा तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा cot 4 अल्फा माइनस का, और इधर क्या बनेगा, तो आप बोलोगे 17 क्या बनेगा 17। मुझे बताइए दोस्तों अपना यहाँ पे काम बन चुका है, अपने पास में ये जो अपने प्रथम विधि लगाई है क्वेश्चन को हल करने की, वो कौन सी अपनी विधि लगाई कि यहाँ पे जो दिया गया मान है उसके ऊपर फोकस डालिए, वहां से आपको कुछ हिंट मिल सकता है। और अपने को हिंट में मिल भी गया है दोस्तों। हिंट क्या मिल गया, तो आप सबको पता है हिंट ये मिला है कि हिंट क्या है, हिंट मैंने बताया आपको कि cosec 4 अल्फा माइनस cot 4 अल्फा लिखा हुआ है। मुझे बताइए मैंने कहा था कि दोस्तों अभी आपको एक बात बताई थी कि मैंने क्या कि ये बताया था मैंने आपको कि cosec 4 अल्फा माइनस का cot 4 अल्फा इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी। तो आपको ये बात बताई थी ना दोस्तों, क्यों
देखिएगा तो आपने क्या किया था दोस्तों, 4 अल्फा था, तो आपने क्या किया था, आपने टुकड़ा किया और आपने टुकड़ा करके क्या लिखा था, आपने लिखा था कोसेक स्क्वायर अल्फा और माइनस का कॉट स्क्वायर अल्फा लिखा था क्या आपने। तो आप बोलोगे हाँ सर ऐसा लिखा हमने, ऐसा हमने लिखा। और यहाँ पे एक साथ में आपने इसके साथ एक और टुकड़ा लिखा था क्या, कि कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा और प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा, ये भी लिखी थी क्या दोस्तों। इसको खोलने का जो तरीका बताया था मैंने, ये बताया था क्या, बताया था। उसमें मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू हमेशा, ये तो हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा क्या 1, और इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, तो आप बोलो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, तो आप बोलो इसकी वैल्यू हमेशा कोसेक स्क्वायर अल्फा और प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा के बराबर होगी। ये बात बताई थी कि दोस्तों मैंने कि इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होगी। ये बात कही थी क्या, मुझे बताइए, ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो मुझे बताइए क्या इसकी जगह या इसको रख सकता हूं, तो आप बोलोगे हाँ सर। यदि इसकी वैल्यू 17 है तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू यदि 17 है, इसकी वैल्यू यदि 17 है तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आप 17 लिख सकते हो। तो यहां से क्या है अपने को समझ में, यहां से अपने को समझ में आया दोस्तों कि जो कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस का कोट स्क्वायर अल्फा है, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 17 है दोस्तों। यहां तक बात समझ गई। अब दोस्तों मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आगे हल करने का तरीका क्या होगा। अब आगे हल करने का तरीका दोस्तों बेसिक पता होगा आपको, यदि तो आप कर सकते हो। मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, इस वाले ऊपर वाले टर्म को पूरी को ऐसा नहीं लिख सकता, इस जगह 1 प्लस का कोट स्क्वायर अल्फा प्लस का कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 17। क्यों दोस्तों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर अल्फा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर अल्फा को कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा तो आप बोलोगे सर आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 प्लस का कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे मैंने कोसेक स्क्वायर अल्फा की जगह क्या रख दिया, 1 प्लस का कोट स्क्वायर अल्फा, ये रख दिया मैं, ये लिख सकता हूँ यार, तो आप बोलोगे सर लिख सकते हो। अब मुझे बताइए इसको यदि ऐसा लिख सकता हूं तो ये कितना हुआ 2 तो यहाँ पे क्या है 2 कोट स्क्वायर अल्फा इजिकल टू क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर इजिकल टू, ये 1 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 16। और मुझे बताइए यहाँ से जो कॉट अल्फा की जो वैल्यू है, यहाँ से कितनी, यहाँ से जो कॉट अल्फा की जो वैल्यू, कॉट स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 16 का हाफ, या 2 नीचे जाएगा, 16 का हाफ कितना था 8 था। और मुझे बताइए कि कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप लोग सर 2√2 कितना आएगा 2√2, क्योंकि ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इस स्क्वायर को इधर जाएंगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा। तो कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉट अल्फा की वैल्यू है दोस्तों 2√2। मुझे बताइए कि कॉट अल्फा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कॉट अल्फा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉट अल्फा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने बताया सर आधार बटे क्या बताया था आपने, क्या बताया था, आधार बटे लंब बताया था, आधार बटे लंब बताया था, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर बताया था क्या मैंने ये बात, तो आप बोलोगे बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 2√2 और नीचे क्या हुआ क्या 1, तो ए जो आधार की वैल्यू है वो कितनी है 2√2 है और लंब की वैल्यू कितनी है 1 है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे मुझे ऐसा दे रखा है दोस्तों, मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दे रखा है अपने को क्या, तो आप बोलोगे 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे आधार की वैल्यू क्या बोलोगे, तो आप सर आधार की वैल्यू अपने को दे रखी है 2√2 और जबकि लंब की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 1। तो मुझे बताइए ये 1 है, ये 2√2 है, तो ये क्या ज्ञात कर सकते हैं आप, ये हाइपोटेनस कर्ण याद कर सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर कर्ण याद कर सकते हैं। और कर्ण कितना आएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग कितना होगा, सो 2 कर स्क्वायर 4 और 2 कितना 3, इसका मतलब ये कितना हुआ 3 आया, कितना आया √9 आएगा, कितना आएगा दोस्तों √9 और √9 की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हाइपोटेनस कितना आया, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस यहाँ पे कितना आएगा 3, हाइपोटेनस यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे कर्ण निकाल लिया गया मैंने 3। अब मुझे बताइए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा की, किसकी चाहिए मुझे दोस्तों, साइन अल्फा की। और साइन अल्फा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने क्या बताया था, साइन अल्फा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मैंने बताया था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या बताया था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। मुझे बताइए परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलोगे सर 1, हाइपोटेनस कितना है, तो आप बोलोगे सर 3 है, कितना होगा 3, और ये कितना होगा साइन अल्फा। और यही तो वैल्यू ज्ञात करनी थी दोस्तों पढ़ो, और यही अपना आंसर आया। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास, साइन अल्फा की वैल्यू है अपने पास 1/3 आंसर आ चुका है। तो देखा दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 2, उस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने की केवल 3 विधि हो सकती है और उन 3 विधि से आपके क्वेश्चन आराम से हल हो सकता है, जिसके अंदर मैंने पहली विधि अपनाई और पहली विधि से अपना क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन में निकाल लिया।
ये क्वेश्चन मैं जितना टाइम ले रहा हूं आपको सॉल्व करने में, उतना टाइम आपको कभी लगाना नहीं है। मैं आपको केवल समझाने के लिए इतना टाइम यूज ले रहा हूं क्वेश्चन को हल करने का, और एक एक स्टेप आपके सामने बता रहा हूं। और यदि देखा जाए, यदि मैं क्वेश्चन को हल करने लगूंगा तो ये माइंड में ही क्वेश्चन हल हो सकता है। 1-2 सेकंड में क्वेश्चन देखने के बाद में क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। और ये कब होगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। तो यहां तक बात समझेंगे दोस्तों। आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे बारे में बताया मैं। अब बताता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके बारे में चर्चा करता हूं दोस्तों। देखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने भी है सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं पूरे क्वेश्चन यहां पे हल कराने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ दोस्तों 1 लिखा हुआ। यहां तक बात समझिए दोस्तों। और अपने से पूछा गया है दोस्तों, अपने से पूछा गया है क्या? tan स्क्वायर थीटा और प्लस का tan की पावर 4 थीटा लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है। अपने को दिया गया क्या है? ये, और अपने से पूछ रहा है क्या? ये अपने से पूछ रहा है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका होगा वो देखिएगा कितना इजी है और कितना बढ़िया तरीका है। अब देखिएगा, मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रही होगी बात आपको। क्या यहाँ पे मैं इस cos स्क्वायर थीटा को क्या इधर ले सकता हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? cos की पावर 4 थीटा, और मैंने क्या किया? इस cos स्क्वायर थीटा को इधर लेके गया 1 की तरफ। तो क्या आएगा? 1 माइनस का क्या आया? cos स्क्वायर थीटा। क्या है दोस्तों? cos स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ आई दोस्तों आपको? मैंने क्या किया? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को 1 के इधर की ले गया, तो क्या आया? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा है। यहां तक बात समझ आई दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों कि आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था लेसन फर्स्ट में कि यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूं यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू रख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा। कितनी रख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ था cos की पावर 4 थीटा। क्या लिखा हुआ था? cos की पावर 4 थीटा। मुझे बताइए दोस्तों, इसको आगे हल करूंगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर cos की पावर 4 थीटा है, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि क्या? तो आप बोलोगे सर इसे मल्टीप्लाई में ऐसे करके cos की पावर स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूं क्या? कि sin की पावर स्क्वायर थीटा। क्या इस cos की पावर 4 थीटा को मैं 2 पावर में, हाफ पावर में नहीं कर सकता? तो आप बोल सकते हो सर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? cos की पावर 4 थीटा होगा। ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो मुझे बताइए यहां से मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूं, किसकी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू? तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर sin, क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा अपन का क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर cos स्क्वायर थीटा, क्या? cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने एक cos स्क्वायर थीटा को उसके नीचे ले गया, और ये क्या आया? तो आप बोलोगे sin अपॉन tan क्या होता है? sin अपॉन cos। sin अपॉन क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। और इसका स्क्वायर लगाया, इन दोनों का स्क्वायर लगाया, इसलिए इसका भी क्या होगा? इसका भी स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो cos स्क्वायर थीटा है, जो cos स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा। क्या है? tan स्क्वायर थीटा। तो जो cos स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा। ये बात यहाँ पे जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा। अब जहां पे अपने को जो वैल्यू पूछी गई है उस वैल्यू पे आप दिमाग लगाइए, जो वैल्यू पूछी गई है उस वैल्यू को देखिएगा। मुझे बताइए इसकी वैल्यू पूछनी, मुझे बताइए tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आया? तो आप बोलोगे सर क्या आया? यहाँ पे आया, आप बोलोगे सर cos, क्या आया? cos स्क्वायर थीटा। क्या आया? cos स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लेंगे। tan, तो मुझे बताइए क्या इसको मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? cos स्क्वायर थीटा। तो tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर cos की पावर क्या आएगी? cos की पावर 4 थीटा है। क्यों? क्योंकि tan का एक और स्क्वायर कर दिया, जबकि tan की वैल्यू क्या थी? तो आप बोलोगे सर cos। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? इसकी वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है? cos स्क्वायर थीटा। तो tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू होगी cos की पावर 4 थीटा। और इसकी वैल्यू पूछनी है अपने, या तो इसकी वैल्यू पूछिए या इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जगह इसका मान रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप बोलोगे सर 1 दे रखी है। इसलिए जो tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan की पावर 4 थीटा है, इसकी वैल्यू हमें से कितनी आएगी? 1 आएगी। इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसका मतलब आंसर कितना है अपने पास में? 1 आया। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने क्वेश्चन को हल करने का आपको एक मेथड बताया, और मेथड क्या है आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका है, वो तरीका बहुत ही अच्छा यूज में लिया है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने बात बताई आपको, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है सेम, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया मैंने वैसा ही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, और प्लस का साइन की पावर 4 थीटा और इज टू लिखा हुआ 1, और अपने को पूछ रहा क्या है, तो आप बोलोगे सर अपने को पूछ रहा है क्या, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट की पावर 4 थीटा। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको मैं बता देता हूं वैसे ही एक बार। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यदि इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और यदि ये क्वेश्चन है कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी दोस्तों, 1 ही होगी। इन क्वेश्चन को आप तरीका हल करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप खुद से एक बार सोल्व करोगे, और इन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को जो हल करने की जो विधि है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की जैसे है। फिर मैं बता देता हूं कैसे होगी दोस्तों, मुझे बताइए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन, यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा को मैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा तो आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना है तो आप बोलोगे साइन की पावर 4 थीटा है, क्या आएगा साइन की पावर 4 थीटा। और मुझे बताइए साइन की पावर 4 थीटा का मतलब क्या हुआ, तो आप लोग चलिए अब मुझे बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या साइन के नीचे में यहाँ पे साइन यहाँ पे ले जाऊंगा तो आप बोलोगे सर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस अपॉन साइन कितना होता है तो आप बोलोगे सर कोट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोट स्क्वायर थीटा, क्या होगी कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे लिखा है कोट, ये भी कोट है दोस्तों, सॉरी ये मैं भूल गया, क्या आएगा दोस्तों, ये कोट आएगा, क्या आएगा कोट, क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू याद करनी है, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे सर कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितना आई, साइन स्क्वायर थीटा, कितनी आई साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे साइन थीटा, तो इसकी 4 आ गई, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, और इसकी वैल्यू पूछ रहा था मेरे को, इसकी वैल्यू पूछने के लिए मैंने क्या किया, कॉट की जगह मैंने साइन रख दिया, कॉट की जगह साइन रख दिया। इसकी वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे इसकी वैल्यू 1 है, इसलिए जो इसकी वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी 1 होगी, ये भी मैंने बता दिया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी का आंसर हमेशा 1 होगा दोस्तों, इन सभी का आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। और वो कैसे होगा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये कैसे होगा मैंने आपको बताया, हल करके बताया। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार सोल्व करने की कोशिश करना दोस्तों। ये जो क्वेश्चन लिए गए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन लिए गए, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को लिया है, और इन क्वेश्चंस के पीछे का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूं, और उन कंसेप्ट को पहले क्लियर किया मैंने, और क्लियर करने के बाद इन क्वेश्चंस को मैंने बताया। तो देखा दोस्तों आपने कि हर कोई क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट बेस होता है, और वो कंसेप्ट यदि आपको आता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपके लिए चुटकी भर के हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को आज लेसन नंबर 6 के अंदर आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया सीखने को मिला होगा शायद। और पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर लेसन नंबर 6 हो चुका अपना, इसी सीक्वेंस में लेसन नंबर 7 या लेसन नंबर 8 और 2 लेसन होंगे पार्ट नंबर 1 के अंदर, उसके बाद में पार्ट नंबर 2 चलेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग कंसेप्ट। दोस्तों आप सभी से मैं विनती करता हूं लगातार हमारे साथ बने रहे, लगातार हमारी वीडियोस देखते रहे। यदि आप लगातार हमारे साथ बने हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे से यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूं कि 90% ज्यादा कुछ अच्छा सीखोगे यहां से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ लगातार बने रहे और देखते रहे हमारी ये वीडियोस। प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद। फिर मिलता हूं आपको मैं कल अगली क्लास के अंदर।